पुश्तैनी नौकरी नहीं बरकरार रखते हैं, व्यवस्था नहीं बरकरार रखते हैं। जिस तरह से 2005 में लालू राबड़ी की सरकार को सत्ता से बेदखल उसी तरह से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि हमारा पुश्तैनी नौकरी जो है बड़ा काम नहीं करेंगे तो आपको भी उन्हीं के तरह पिछली सरकार की तरह आपको भी सत्ता। मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया 24। मैं इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूँ। यहाँ पर दबदार चौकीदार द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन लोग की मांगे आइए इन लोग से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोग से बातें करते हैं कि इन लोगों की क्या मांगे। देखिए, हमारा पूरा एक ही मांग है कि हमारा जो है चौकीदार दफादार का जो है ये व्यवस्था थी कि जो सेवानिवृत्त होंगे और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों को जो है बहाली हो रही थी, लेकिन इधर जो है 25/2/23 के बाद बिहार सरकार ने कोर्ट के वोट में आकर के बंद कर दिया। तो हम लोग जो है दिवंगत राम अवधेश बाबू का जो है 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 जुलाई से जो है हमारा आमरण अनशन जो है चालू है। आज दूसरा दिन है। हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हमारा जो पुश्तैनी नौकरी चल रही थी, व्यवस्था परंपरा जो चल रही थी, उसको आप जो है 25/2/23 के बाद बंद कर दिए हैं। तो हमारा नौकरी आप दीजिए, नहीं जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक बैठे रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके हम लोग नहीं बैठे। हम लोगों का ये आमरण अनशन पहले भी आप लोग देखे थे कि हम लोग बैठे थे, जिसमें चिराग पासवान जी अपने जीजा अरुण पासवान जी को यहाँ पर भेज करके हम लोगों के आमरण अनशन को तोड़वाया था। और यह आश्वासन के साथ कि हम नीतीश कुमार से बात कर लिए हैं और आप लोगों की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। अरुण पासवान जी और उनके चिराग पासवान जी के विश्वास पर आकर के हम लोगों ने आमरण अनशन को तोड़ा नहीं था, स्थगित किया था कि जब मांग पूरा हो ही जाएगा तो तब तक हम लोग अनशन को स्थगित किए थे। फिर जब देखे कि जब नहीं हो रहा है मांग पूरा, हम लोगों का किसी भी तरह का वो चुनावी जुमला बना के रख दिया, तो मजबूरन फिर से हम लोग को बैठना पड़ा है। दोबारा मिलने का कोशिश की, बहुत बार मिलने का प्रयास किए, लेकिन वो चुनावी जुमला हम लोगों के साथ भी कर रहे हैं, धोखा कर दिए। इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को समझे और हम लोगों की समस्याओं का निदान करे। बिहार विधानसभा में अध्यादेश ला करके पुनः बहाली का नियम लागू करे, अन्यथा फिर नहीं करने पर फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि हम लोग आमरण अनशन पर चौकीदार कई बार बैठे हैं, बाकी सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही सरकार आप लोगों की बात? सरकार बात नहीं सुन रही है, इसलिए ये सरकार को कौमी को हम लोग क्या बताएंगे। वो अपनी कौमी को खुद नहीं सुधार रही है। जब तक ले आमरण अनशन चल रहा है, हमारी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो उनको गद्दी से हटाकर हम लोग उनको फेंक देंगे। जिस तरह से हमारी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, उस तरह से उस सरकार को व्यवस्था को हम लोग खत्म कर देंगे। चुनाव के टाइम आ गया है, हम लोग वही बताने के लिए आए हैं जो अभी से माननीय मुख्यमंत्री सुधर जाइए, ना तो हम लोग सुधारने के लिए तैयारी है। कोई नेता भी आप लोग से मिलने का कोशिश किया? हम लोगों को नेता माले को जो नेता है वो लोग आए थे, कहे जो आप लोग को मांग जो है सही है, हमारी सरकार आती है महागठबंधन का तो पहला काम चौकीदार दफ्तारों को हम करेंगे। इसी बात पर हुआ है। हम लोग विधानसभा में भी आवाज उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो अगला हम लोग को महागठबंधन में सरकार बनेगी तो आप लोगों को पहले चौकीदार दफ्तार को काम करेंगे। यही कहते हैं कि ठीक है, 2023 में कोर्ट का आदेश आ गया है और जो 22 में जो इधर रिटायर है सब डीएम हाँ कागज पत्तर कितना चौकीदार का चौकीदार दफ्तार है तो कोर्ट पर रोक लगाया था, कोर्ट में किया था मुनीम देव, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 2023 में अब नहीं होगा, 23 का ऑर्डर लगा, लेकिन वो ऑर्डर 23 में लगा है कोर्ट। और कोर्ट अगर नेता चाहे चिराग पासवान या मुख्यमंत्री चाहे अध्यादेश ला करके
आप विधानसभा में पेश कर सकते हैं, इनको अथी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप सुन रहे थे, चौकीदार दफदार है, इन लोग की अपनी मांगों को लेकर बात करते हुए इन लोग ने कहा कि जिस प्रकार से लालू यादव को 2005 में जिस प्रकार से हम सरकार गिराने की कोशिश किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग, अगर नीतीश कुमार हम लोग की मांग नहीं मानते हैं तो 2025 में इसी प्रकार से हम लोग भी उनका सरकार गिराने का काम कर रहेंगे। अब देखिए, अब विधानसभा चुनाव है 2025 में, नीतीश कुमार इन लोग की मांगे मानते हैं या नहीं मानते हैं। ऐसे तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक मीडिया 24। धन्यवाद।